देश के लोगों ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया था। इस देश के लोगों ने भाजपा से ये उम्मीद की थी कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गड़बड़ करेगी तो भाजपा उनके ऊपर आवाज उठाएगा। लेकिन गडकरी साहब अपने काम धंधों को बचाने के लिए, अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेटिंग कर ली है। रूलिंग पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है कि आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। वहां पे जो 71 प्रोजेक्ट, 71 पावर प्लांट लग रहे हैं, वो 71 पावर प्लांट कांग्रेस वालों के भी हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, शिवसेना वालों के भी हैं, एनसीपी वालों के भी हैं, सबके पावर प्लांट है। तो कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आपस में सबकी सहमति है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अंजलि को कि ये जो सिंचाई घोटाला है इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठाएंगे। शरद भाई, पवार भाई के साथ तो हमारे बड़े मधुर संबंध है, 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं, तो सारी पार्टियों के आपस में संबंध है। जो डैम वहां पे बना, इसमें एक चीज निकल के आई कि किस तरह से नितिन गडकरी जी ने गांव के किसानों की जमीन गलत तरीके से हथिया ली। लेकिन और ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो वहां पे डैम बना, इरिगेशन डैम, सिंचाई डैम, वो बना तो सिंचाई के लिए था, लेकिन उसका एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिए नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पानी गडकरी जी की कंपनी और उसी तरह की जो अन्य कंपनियां वहां बनी हैं, उन सारी कंपनियों को वो पानी दे दिया गया। तो गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसानों का हमदर्द हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो डैम है ये जल्दी जल्दी बने। लेकिन जो डेटा है, जो तथ्य है, वो ये दिखाता है कि गडकरी जी के मन में किसानों के लिए दिल नहीं धड़कता। जब इन किसानों का सारा पानी बड़ी बड़ी कंपनियों को डाइवर्ट किया जा रहा था, तब नितिन गडकरी जी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उनको ठेकेदारों के लिए तो बड़ी हमदर्दी है। ठेकेदारों के लिए तो उन्होंने कहा, तुरंत चिट्ठी लिखी पवन बंसल जी को। उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रश्न भी उठाए, कई बार प्रश्न उठाए, भाई ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट दिला दो। एक भी प्रश्न उन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में ये नहीं उठाया कि भाई इनका सारा पानी डाइवर्ट कर रहे हो आप, ये डाइवर्ट करना बंद करो, सिंचाई के लिए पानी दो। एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने किसी को। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नितिन गडकरी जी की 5 कंपनियां, पावर प्लांट, 5 पावर प्लांट चल रहे हैं विदर्भा के अंदर। नितिन गडकरी जी की 3 शुगर कामों ने चिट्ठी लिखी 2000 में कि ये जमीन हमें दे दीजिए, तो 2 साल के बाद चिट्ठी वापस आई कि आपको जमीन नहीं दे सकते, आप जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन नितिन गडकरी जी ने 4 जून को चिट्ठी लिखी, तो 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा भाई इनकी चिट्ठी आई है, इसको वीआईडीसी की अगली बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत किया जाए। और मजे की बात यह है कि वीआईडीसी ने अगली मीटिंग में उनको वो जमीन देना मंजूर कर लिया कि ये नितिन गडकरी जी को जमीन दे दी जाए। उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी थे वीआईडीसी के, उन्होंने एतराज किया कि भाई कानून के तहत ये जमीन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी बिल्डिंग या इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार तो मन बना चुकी थी, पार्टियों के अंदर तो साठ गांठ थी, तो उन्होंने वो जमीन, सब लोगों ने कहा कि कानून को बाद में देख लेंगे, अभी तो इनको जमीन दो। तो नितिन गडकरी जी का प्रपोजल था कि 37 हेक्टेयर जमीन आप मुझे दे दीजिए और 11 हेक्टेयर जमीन एक जेम्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी आप उनको दे दीजिए। नितिन गडकरी जी की दोनों बातें मान ली गई। किसानों को जमीन देने से मना कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, और नितिन गडकरी जी को जेम्स ऑफ इंडिया नाम की दोनों कंपनियों को जमीन दे दी गई। इस रेजोल्यूशन के ऊपर अजीत पवार जी के सिग्नेचर है। वहां पे जो 71 प्रोजेक्ट, 71 पावर प्लांट लग रहे हैं, वो 71 पावर प्लांट कांग्रेस वालों के भी हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, शिवसेना वालों के भी हैं, एनसीपी वालों के भी हैं, सबके पावर प्लांट हैं। तो कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आपस में सबकी सहमति है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अंजलि को कि ये जो सिंचाई घोटाला है इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठाएंगे। शरद भाई, पवार भाई के साथ तो हमारे बड़े मधुर संबंध है,
4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। तो सारी पार्टियों के आपस में संबंध है। ये भी सेटिंग है कि अगर मीडिया में कोई मुद्दा ज्यादा बड़ा बन जाए तो कहने के लिए ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी थोड़ा हल्ला गुल्ला करेगी, 2 दिन के लिए संसद बंद कर देगी, 2 दिन के लिए विधानसभा बंद कर देगी, 1 दिन के लिए भारत बंद कर देगी, लेकिन वो केवल दिखावा होगा, उससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग। ये आपस की सेटिंग है इन लोगों की। तो एक प्रश्न ये उठता है कि गडकरी साहब एक पॉलिटिशियन है या एक बिजनेसमैन है? दोनों में फर्क होता है। जो एक पॉलिटिशियन होता है, जो एक नेता होता है, जो एक राजनेता होता है, उसका धर्म होता है कि लोगों के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। और जब वो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसको अपना जीवन और अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है वो सबके साथ बना के चलता है, सारी पार्टियों को खुश रखता है, किसी को दुश्मन नहीं बनाता। तो बिजनेसमैन क्या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि नितिन गडकरी साहब पॉलिटिशियन नहीं है, वो देश के लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो एक राजनेता नहीं है, वो राजनीति में नहीं है, वो भाजपा का इस्तेमाल करके केवल अपने बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि भाजपा ने अपना संविधान संशोधित करके उनको 3 साल के लिए और अपना अध्यक्ष चुन लिया है। जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये है विदर्भ की सही तस्वीर। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसानों की जो जान जा रही थी, जो फार्मर सुसाइड बहुत बार कहा जा रहा था मीडिया में, तो इसका चित्र ये है। अगर हम देखते हैं इस बाजू में ये पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही, आत्महत्या सारी हो रही है ये भाग में। और यहाँ पर डैम्स बहुत कम बने हैं, जो बने हैं यहाँ बने हैं। अब उसका एक चित्र देख लेते हैं, ये है उसका चित्र। ये आप जो देख रहे हैं फ्लैट जो मार्किंग किए हैं वो उतने पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये पानी किसके लिए बना रहे थे, ये डैम्स किसके लिए बना रहे थे, सेंट्रल से जो पैसा आ रहा था वो किसके लिए आ रहा था? वो किसानों के नाम से लिया गया और इन सब बड़ी बड़ी पावर प्लांट्स को दे दिया गया है। इसमें टोटल 71 प्रोजेक्ट है, टोटल कैपेसिटी 55,000 मेगावाट्स की है। और ये अगर सचमुच आज खड़े हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी किसान को एक बूंद तक पानी इन कोई भी डैम से मिल पाएगा। दूसरी बात जो है, आप अगर ये लेटर देखें, जो इसमें लिखा है लास्ट पैराग्राफ में कि नितिन गडकरी जी ने एक पत्र क्रमांक 211 4 जून 2005 को जो लिखा था, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पूर्ति सिंचन कल्याणकारी संस्था इसे जमीन दे दी जाए और जेम्स इंडिया इस नाम की संस्था को जमीन दे दी जाए। और ये जो उसके नीचे जो साइन है, ये अजीत पवार जी की साइन है। इससे आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि अगर अजीत पवार जी उन्हें ऑब्लाइज करते हैं उनको जमीन देकर, तो हमारे बड़े भाई साहब कहां से इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएंगे? इरिगेशन के इतने बड़े स्कैम के खिलाफ क्यों आवाज उठाएंगे? और जबकि इस पावर प्रोजेक्ट जैसी 5 कंपनियां उनकी खुद की है,